नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बाल विकास का पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने बाल विकास के पिछली परीक्षा में आए हुए कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी बाल विकास का हम पार्ट सेकंड करने वाले हैं और पिछली परीक्षा में आए हुए कुछ और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद हम इसी प्रकार अधिगम, व्यक्तित्व, बुद्धि आगे के पार्ट भी लाने वाले हैं। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमने पिछली वीडियो में जो 33 क्वेश्चन कर लिए, तो उसके बाद आज 34 क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था की अवधि कौन सी होती है? 12 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये रीट में आया क्वेश्चन है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, ये कथन एकदम सही है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये कथन अपना गलत है। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, ये कथन सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, ये कथन भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंत्य क्रिया का फल है, ये कथन सत्य है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, ये कथन भी सत्य है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, ये कथन भी सत्य है। उसके बाद जो अपना चौथा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखना, कौन सा कथन विकास से संबंधित नहीं है? पहला, विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये कथन अपना क्या है? सत्य हो गया। सेकंड, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना, ये कथन भी सत्य है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ये कथन क्या हो गया अपना? असत्य। उसके बाद फोर्थ दे रखा, विकास प्रारंभिक विकास के बाद विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है, ये कथन भी सत्य है। अगला देखते हैं 39, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। ऑप्शन नंबर 4, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक दुखी एवं वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। जीवन का प्रथम वर्ष तो सबसे अधिक खुशी वाला होता है और वयसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? पहला देखा, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, ये कथन अपना गलत हो गया। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि विकास निरंतर चलता है। ऑप्शन नंबर 4 देखा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि विकास सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कि सभी की विकास दर समान नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 41, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक। तो ये चारों ही विकास में आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है? उनको धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, तो कैसे कर सकते हैं? उनमें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, क्योंकि सभी की विकास की दर अलग अलग होती है और सभी अलग अलग तरीके से सीखते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्राकल्पना का निरीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता,
प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राकल्पना का निर्माण करना। तो राइट क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 2, समस्या के प्रति जागरूकता होना क्या है? पहला चरण। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास शुरू कब होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान या प्रौढ़ावस्था के दौरान। तो सबसे अधिक जटिल और गहन सामाजिकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास में, विकास की दर में, विकास क्रम में या विकास की सामान्य क्षमता में। तो किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता मानव विकास का सिद्धांत है, अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है, प्रतिवर्ती नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 49, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है वो? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता ये विशेषता है शैशवावस्था की, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की विशेषता है, अनुकरण द्वारा सीखना भी शैशवावस्था की विशेषता है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 4। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा? निम्न में से स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन। तो कौन सा है? स्नायु मंडल। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 53, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए या उपयुक्त सभी। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है वो सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं या उपयुक्त सभी। तो किशोरावस्था में जो संवेगात्मक की समस्या भी आती है, समायोजन की भी आती है और शारीरिक परिवर्तन की भी आती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वस्थ सामंजस्य। तो इसमें 2 ऑप्शन जो सही लग रहे हैं, एक तो पहला सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास और दूसरा बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर जो माना है बिहार टेट ने, वो माना है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में वंशाक्रम संबंधी नियम कौन सा होता है? प्रयास का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्यता का नियम। क्या हो जाएगा? समानता का नियम। क्वेश्चन नंबर 58, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? सहयोग लेने की, अनुकरण की, आश्रित होने की या उपयुक्त सभी। तो ये कौन सी विशेषता पाई जाती है? सहयोग लेने की भी होती है, अनुकरण करने की भी होती है और आश्रित होने की भी होती है, यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है? 11 माह में, 16 माह में, 20 माह में या 24 माह में। तो बालक सबसे पहले बोलना कब सीखता है? 10 से 11 माह की आयु में। क्वेश्चन नंबर 60, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा या सांकेतिक भाषा। तो बच्चे जो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? अपनी मातृभाषा सीखते हैं। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएं, वातावरण या उपयुक्त सभी। तो मानव मन को सभी चीज़ें प्रभावित करती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक पक्ष को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो अध्यापक को क्या जानना चाहिए? विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना चाहिए, तभी उसका सामाजिक विकास अच्छे से विकसित हो पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन सर्वोच्च हैं? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर सबसे
सर्वोच्च कथन कौन सा है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 64, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी कि अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है इसमें कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो इस प्रकार हमारे बाल विकास के क्वेश्चन पूरे होते हैं। आज कुछ क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में किए थे, कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में करें। इसी प्रकार अधिगम और व्यक्तित्व के क्वेश्चन या और भी जो भी चैप्टर उनके क्वेश्चन आगे वाले सीरीज में करने वाले हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।